ट्रंप और टैरिफ। ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल काफ़ी हंगामे खेज रहा है और पूरा विश्व इस समय ट्रंप की घोषणाओं से परेशान है। और चूँकि भारत भी विश्व का एक बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर भी ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर पड़ा है। ट्रंप के बयान, ट्रंप के वक्तव्य चर्चा में रहते हैं मीडिया में, और ट्रंप अपने आप को अमेरिका के राष्ट्रपति की बजाय एक व्यापारी के रूप में सामने रख रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं कि उनके लिए अमेरिका के हित सबसे पहले हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने देश के हित सबसे पहले होने चाहिए, लेकिन चीज़ें एकाएक नहीं बदलती हैं, एकाएक व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता है। अभी हाल ही में जो ट्रंप का बयान था भारत को लेकर के, जबकि भारत से बड़े अच्छे संबंध हैं, पीएम मोदी से बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन ट्रंप और टैरिफ का जो भूत है वो लगातार बढ़ रहा है। और ट्रंप का जो बयान अभी कल का रहा कि भारत और रूस की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, वो दोनों इसके साथ रहें और इसकी तगड़ी आलोचना हुई। शायद ट्रंप को विश्व की जितनी रेटिंग एजेंसीज़ हैं या WTO या वर्ल्ड बैंक की जो रेटिंग है उसका भान नहीं है, या जिस तरीके से कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार संभली रही और आगे बढ़ रही है, निवेशक भारत में निवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रंप ने चिढ़ करके भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था या डेड इकॉनमी कहा। और साथ ही साथ ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, और साथ ही साथ चूँकि भारत रूस के साथ व्यापारिक संबंध रख रहा है, विशेषकर रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है, तो इसके एवज में जुर्माने के रूप में भी कुछ राशि ट्रंप लेगा। अब ये टैरिफ होता क्या है? दरअसल हर देश अपने व्यावसायिक हितों को और आयात निर्यात को अपने देश के हितों के लिए इस्तेमाल करता है। तो ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाया है, और चूँकि रूस के साथ हम व्यापारिक संबंध रखे हुए हैं, तो साथ साथ टैरिफ के साथ साथ जुर्माने की रकम भी जोड़ी जाएगी। यानी भारत के ऊपर दबाव है कि भारत को अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है, अपना माल अमेरिका में भेजना है, तो उसे रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को समाप्त करना होगा। चूँकि भारत के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है, तो निश्चित रूप से ये एक दिक्कत की बात है। 1 अगस्त को यानी आज ये शुरुआत होनी थी 25% टैरिफ की, लेकिन आज जो नई सूचना आई है उसके अनुसार जो डेट है वो 7 अगस्त कर दी गई है, क्योंकि जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं या इकोनॉमिक जो उनका सिस्टम है वो अभी प्रॉपर तैयार नहीं है, और 7 अगस्त से वो 25% टैरिफ लेने की बात कर रहे हैं। अब इस बात की शुरुआत ट्रंप के गद्दी पर बैठने के साथ ही हो गई थी। अमेरिका में जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने, 2 अप्रैल 2025 को ही ट्रंप ने भारत सहित दुनिया के 100 देशों पर टैरिफ की घोषणा कर दी थी, और कहा था कि जैसे को तैसा हम नीति अपनाएंगे। यानी रेसिप्रोकल टैरिफ इसको कहा गया कि जो देश अमेरिका के साथ जिस प्रकार का शुल्क लेगा
वैसे ही हम भी उसके माल पर, उसके आयात पर हम भी उतना ही शुल्क या थोड़ा आनुपातिक शुल्क हम लेंगे, जिससे कि अमेरिका के हितों को नुकसान न पहुंचे। हालांकि एक प्रकार से ट्रंप का तर्क सही था, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं एक तुरंत नहीं बदलती हैं, उसमें समय लगता है। हर देश चाहता है कि उसका निर्यात बढ़े और आयात घटे, जिससे कि उसके देश में व्यापार वाणिज्य की वृद्धि हो। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए हर आदमी दूसरे देश के साथ बैलेंस्ड व्यापार रखता है। यानी कि अगर हम 100 रुपये का माल किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं, तो कोशिश रहती है कि 100 रुपये से कम का ही माल हम उससे खरीदें। और अगर खरीद और बिक्री दोनों देशों की आपस में 100-100 रुपये की है, तो इसको एक प्रकार से बैलेंस्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कह सकते हैं किसी भी देश के साथ। तो अप्रैल में जो ट्रंप ने पहली बार घोषणा की थी, तो उसमें भारत पर 26% टैरिफ की बात की थी कि भारत जो भी माल अमेरिका भेजेगा उस पर अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर 26% लेगा। पहले ये डेडलाइन 9 जुलाई को तय की गई थी और बाद में 1 अगस्त कर दी गई थी। लेकिन 1 अगस्त पूरा होने से पहले 2 दिन पहले ही ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी और साथ ही साथ एक उसमें पुछल्ला और जोड़ दिया कि जी आप रूस के साथ व्यापारिक संबंध रख रहे हैं और रूस जो है वो यूक्रेन के लोगों की हत्या कर रहा है, तो हम मानवतावादी हैं और हम आपके ऊपर टैरिफ के अलावा जुर्माना भी लगाएंगे, जो संभवतः अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन संभवतः 10% के आसपास होगा। अब जो ट्रंप ने एकाएक 2 दिन पहले ही 25% टैरिफ और जुर्माने की बात कर दी, उससे पहले अभी दोनों देश नेगोशिएट कर रहे थे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते को लेकर दोनों देशों के अधिकारी बातचीत कर रहे थे। कुछ मतभेद ज़रूर थे, जैसे कृषि क्षेत्र को लेकर के, डेयरी को लेकर के, जिसे भारत अमेरिका के लिए पूरी तरीके से ओपन नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत को ऐसा लगता था कि अगर इन क्षेत्रों को हम अमेरिका के लिए खोल देंगे तो भारत का डेयरी उद्योग, कृषि उद्योग, जो भारत का मूल उद्योग है, या भारत के किसान जिस बहुसंख्या में लगे हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। बेसिकली अमेरिका जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जिनकी उपज बहुत ज़्यादा होती है भारत के किसानों की तुलना में, और चूँकि उपज ज़्यादा होती है ड्यू टू जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं वो फसलें, तो अमेरिका उनको बहुत सस्ती दरों पर विश्व के देशों में भेज देता है। डेयरी उद्योग में वो काम में आती हैं और भारत में भी वो भेजना चाह रहा था, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हुआ और ये उनकी नाराज़गी की एक मुख्य वजह भी थी। और ये जो ट्रेड समझौते की जो बातचीत चल रही है, उसमें कुछ मतभेदों में यही था। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में भारत और यूएसए के बीच 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का 46 अरब डॉलर ट्रेड प्लस है, यानी अधिशेष है। यानी इस टोटल ट्रेड में भारत का निर्यात ज़्यादा है और भारत ने अमेरिका से मंगाया कम है। यानी भारत का पलड़ा ज़्यादा भारी है कि हम माल अमेरिका को ज़्यादा बेच रहे हैं और उनसे हम माल कम खरीद रहे हैं। तो निश्चित रूप से अमेरिका को ये बुरा तो लगेगा ही कि भारत हमसे फ़ायदा कमा रहा है और हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी
रूस के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि टैरिफ की, तो अमेरिका का जो आरोप है और उसमें कुछ हद तक सत्यता भी है कि भारत विश्व के सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से है। हालांकि अब तो भारत ने अपना टैरिफ का औसत काफ़ी कम कर लिया है। एक ज़माने में जब हमारा देश 91 से पहले जब क्लोज्ड इकॉनमी थी तब तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बाद 150% तक हमने अपना टैरिफ लगाया, विशेषकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अन्य इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिससे कि भारत के उद्योग धंधों पर बहुत असर न पड़े। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद लग्जरी कारों पर जैसे पहले 125% भारत टैरिफ लगाता था, यानी अमेरिका से अगर कोई कार 1 लाख रुपए की आ रही है तो उस कार के आयात पर 125% टैक्स होता था। यानी अमेरिका की 1 लाख की कार भारत में 2,25,000 में पड़ती थी। तो निश्चित रूप से भारत के जो अमेरिकी कार खरीदार थे उनको हतोत्साहित होना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए ये महंगी पड़ती थी। और अमेरिका का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, चूँकि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो चुका है, तो अमेरिका के कार निर्माताओं को इससे नुकसान हो रहा था। भारत ट्रंप के राष्ट्रपति दूसरी बार बनने के बाद से ही सचेत था और उसने लग्जरी कारों पर 125% टैरिफ को हटा करके 70% कर दिया। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका को, ट्रंप को संतुष्टि नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रंप और टैरिफ विवाद के बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका को लगभग 30 क्षेत्रों, जिनमें 6 कृषि और 24 उद्योग उत्पाद हैं, वो निर्यात किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से भारत कई सेक्टर्स में वहाँ पर निर्यात करता है और उसके निर्यात का असर भारत के ऊपर पड़ेगा। और जो मुख्य रूप से भारत से जो अमेरिका को बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है, उसमें फार्मा, ज्वेलरी, परिधान, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑटोमोबाइल, केमिकल, ये सारी सामग्रियां शामिल हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें, जो मोटा मोटी आप लोगों ने भी सुना होगा कि अब जो एप्पल या आईफोन है वो भारत में अब उनका निर्माण किया जा रहा है और उसे अमेरिका भेजा जाता है। तो निश्चित रूप से अब जो आईफोन यहाँ से अमेरिका भेजा जाएगा उस पे ट्रंप 25% तो टैरिफ लेंगे, रूस का जुर्माना लेंगे, तो अमेरिकी लोगों को तो वो महंगा पड़ेगा। तो अब इसका असर देखिए क्या पड़ता है, अमेरिका की जनता इसको किस प्रकार से रिएक्ट करती है। इसके अलावा जो एक बड़ा सेक्टर है सिले सिलाए वस्त्र, जिसमें चीन का दबदबा है, बांग्लादेश का दबदबा है और ताइवान और भारत भी अमेरिका में सिले सिलाए कपड़े बेचता है। हालांकि ताइवान का ट्रेड डील हो गया है और ताइवान को इसमें बढ़त दिखाई दे रही है। अब बचते हैं 2 प्लेयर, भारत और बांग्लादेश। तो भारत के ऊपर तो अभी 25% ही टैरिफ है, बांग्लादेश के ऊपर इससे भी ज़्यादा टैरिफ है। तो निश्चित रूप से जो भारत के कपड़े, सूती कपड़े जो अमेरिका को भेजे जाते हैं, जो एक बड़ा भारत का निर्यात का हिस्सा था, उसके ऊपर भी इस टैरिफ वार का असर पड़ेगा। अब भारत के पास रास्ता क्या है इससे निपटने का, क्योंकि ट्रंप का तो रोज़ कुछ न कुछ घोषणा रहती है अर्थव्यवस्था को लेकर के। कभी पाकिस्तान में वो तेल खोजने लगते हैं और अभी तेल निकला नहीं, उसको भारत बेचने की बात करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो अब भारत के पास रास्ता क्या बचा है।
तो पहला रास्ता तो है भाई कि निपटा लो किसी तरीके से। अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों की ट्रेड डील पे बात चल रही है, तो कुछ ऊपर नीचे करके तय तोड़ कर ले भारत सरकार और इस मुसीबत से छुटकारा पाए, क्योंकि भारत का निर्यात काफ़ी बड़ा है अमेरिका के साथ। दूसरी चीज़ कि हम कोई अन्य रास्ता अपनाएं, बाईपास करें, हम किसी अन्य देश के माध्यम से हम अमेरिका को अपना माल भेजें, दवाइयाँ या अन्य चीज़ें, जैसे कि ब्रिटेन के साथ हमने एक तरह से फ्री टैरिफ की अभी ट्रीटी करी है, तो हम ब्रिटेन को भी माल भेज करके हम रूट कर सकते हैं अमेरिका के साथ। इसके अलावा हम रूस और चीन से संबंध अच्छे रख सकते हैं और अपना माल वहाँ भेज सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपना माल बेच सकते हैं। तो भारत को ये करना होगा या शायद ये करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका असर भारत के ऊपर ही पड़ेगा। अमेरिका को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, मेनली फार्मा इंडस्ट्री में। अमेरिका का जो जेनरिक दवाओं का 40% हिस्सा है वो भारत से जाता है, और अगर इन जेनरिक दवाओं पर 25% टैरिफ और रूस वाला जो जुर्माना है वो अगर लग जाएगा, तो अमेरिकी लोगों को दवाएं काफ़ी महंगी पड़ेंगी और निश्चित रूप से उसका असर वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। अमेरिका तत्काल इन जेनरिक दवाओं की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता है या अपने यहाँ उत्पादन या अन्य कोई तरीका अपना नहीं सकता है, क्योंकि भारत की जो जेनरिक दवाएं हैं उनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और रेट्स बहुत कम हैं। तो एकाएक इस पर अगर महंगाई होगी तो अमेरिका की जनता को ही दिक्कत होगी। तो ये पूरा प्रकरण था ट्रंप और टैरिफ का। इस मुद्दे पर अगर आपके अपने कोई विचार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।